अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स ईमान और सेहत के बेहतरीन हालत में होंगे। हमारे इस कोर्स का नाम है एडवांस एआई पावर्ड ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स। और आज इस कोर्स की पहली क्लास है। तो हम अल्लाह के नाम से आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए इस कोर्स को आसान कर दे। और इस कोर्स को समझने सीखने के लिए अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। और इस कोर्स को हमारे लिए दुनिया में भी फ़ायदे का बायस बना दे और आखिरत के लिए भी हमारे लिए नफ़ा बख्श बना दे। कोर्स चूंकि मैंने पढ़ाना है तो मुख्तसर सा तारुफ होना ज़रूरी है। आप जिससे पढ़ रहे हैं तो उसका तारुफ जो है ना आपको समझना ज़रूरी है ताकि आपको को तसल्ली हो जाए कि आप किससे पढ़ रहे हैं। मेरा नाम उस्मान हबीब है। मेरा ताल्लुक़ कराची से शहर से है। मैं गुज़िश्ता तकरीबन 18 साल से कंप्यूटर की और आईटी की फ़ील्ड से वाबस्ता हूँ और तकरीबन 12 साल से ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का एक्सपीरियंस रहा है मेरा। इसके अलावा गुज़िश्ता 11 साल से ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की फ़ील्ड से मैं कमा भी रहा हूँ, यानी ये मेरी इन सोर्स ऑफ इनकम भी है अल्लाह के फ़ज़ल से। काफ़ी सारे ब्रांड्स के साथ मैंने काम किया है और काफ़ी कंपनियों और बिज़नेसेस के लिए ब्रांडिंग की है मैंने। अभी मैं आपको अपने कुछ डिज़ाइन दिखाने वाला भी हूँ। आपको मज़ीद इंशाल्लाह फिर इत्मीनान हो जाएगा। मार्च 2018 से बाकायदा ऑनलाइन पढ़ाने का आगाज़ किया, जो 6-7 साल गुज़रने के बाद अभी तक कामयाबी से जारी है। इस दौरान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के ख़ास फ़ज़ल से पाकिस्तान भर और पाकिस्तान से बाहर भी हज़ारों स्टूडेंट्स बने हैं। पाकिस्तान का ऐसा कोई काबिल ज़िक्र शहर नहीं है जिसमें मेरे स्टूडेंट नहीं हो। आप शहर का नाम बताएँ, मैं आपको इंशाल्लाह स्टूडेंट का नाम बता दूँगा कि इस शहर में मेरा फ़लाँ स्टूडेंट जो है वो पाया जाता है, मौजूद है। ठीक है? और ये सिर्फ़ ग्राफ़िक के कोर्स से नहीं, मैंने और भी कोर्सेज़ करवाए हैं। जैसे कि अभी मैं मार्केटिंग का कोर्स करवा रहा हूँ, मेटा मार्केटिंग का जो अभी जारी है, जिसकी 21 क्लासेस हो चुकी है और मज़ीद हो रही है। ठीक है? और इसके अलावा ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से भी मैंने 2 बैचेज़ जो है वो पढ़ाए हैं। तो इस दौरान अल्लाह का फ़ज़ल है, हज़ारों स्टूडेंट्स बने हैं और इस पर मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। इसमें सिर्फ़ अल्लाह का करम है, अल्लाह का फ़ज़ल है, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, मेरी कोई अ, स्पेशलिटी नहीं है, मेरा इसमें कोई किरदार नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला का करम है, सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला का फ़ज़ल है। अल्लाह का फ़ज़ल ना होता तो मैं कुछ भी नहीं होता। और पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान से बाहर भी जहाँ उर्दू बोली और समझी जाती है या जो लोग उर्दू समझ सकते हैं, तो वहाँ भी मेरे स्टूडेंट्स हैं। इंडिया से काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा ओमान से, सऊदी अरेबिया से, यूएई से और ग्रीक से, यूरोपीय मुल्क हैं, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, कनाडा से और इंग्लैंड से भी मेरे स्टूडेंट हैं, ठीक है? तो पाकिस्तान से बाहर भी अल्लाह के फ़ज़ल से स्टूडेंट जो है वो हमारे मौजूद हैं। मैंने मुख्तसर सा अपना तारुफ़ करवा दिया, अब मैं आपको अपने कुछ डिज़ाइन जो है वो दिखाना चाहता हूँ। चंद डिज़ाइन जो मैंने जमा किए हैं वो मैं दिखाता हूँ। इसके अलावा मैंने तकरीबन हज़ारों डिज़ाइंस बनाए हैं, लेकिन मैं चंद डिज़ाइन आपको दिखाना चाहता हूँ इसलिए कि दो वजूहात हैं। एक ये कि आपको पता चले कि आप लोग किसी गली मोहल्ले के एकेडमी में नहीं आए हैं, आप लोग प्रो स्किल्स में आए हैं। और अल्लाह के फजल से आप एक माहिर टीचर से सीखेंगे जिस जो खुद डिज़ाइनिंग कर रहा है और डिज़ाइनिंग से कमा भी रहा है। दूसरी वजह इसलिए मैं आपको अपने डिज़ाइन दिखाना चाहूँगा ताकि आप लोगों को एक इंस्पिरेशन मिले, आप लोग इंस्पायर हों, आप लोगों को पता चले कि डिज़ाइन जो है वो किस तरह से बनाए जाते हैं और आप लोग कल को इंशाल्लाह इस तरह डिज़ाइन बनाने के काबिल होंगे। तो तारुफ तो मैंने मुख्तसर सा किया, अब मैं आप लोगों को अपने थोड़े से डिज़ाइन जो है वो दिखाना चाहूँगा। मैंने ये बुक कवर बनाए हैं, ठीक है। कुछ बुक कवर मैंने यहाँ पे जमा किए हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देख लें आप लोग, ये देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा, ये देख लें।
बुक कवर के अलावा यहाँ पे बिजनेस कार्ड जो है वो देख लें, मुख्तलिफ ब्रांड के लिए जो है वो मैंने बनाए हैं। फ्लायर डिज़ाइन देख लें आप लोग। ये सारे फ्लायर जो है वो मेरे बनाए हुए हैं। इसके अलावा कुछ लोगो जो है वो देख लीजिएगा। इस लोगो तो मैंने बहुत सारे बनाए हैं। कुछ यहाँ पे मैंने रखे हैं, कुछ जो है वो मैंने यहाँ पे नहीं रखे हुए। ओके जी, लेबल एंड पैकेजिंग देख लीजिएगा, थोड़े से यहाँ पे मैंने जमा किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट जो है वो देख ले, कुछ मैंने यहाँ पे रखे। इसके अलावा काफ़ी सारे मैंने बनाए हुए हैं। वरना यहाँ पर आप देखें तो ये एक एक बंदे का, एक एक कंपनी का मैंने पूरा पूरा फोल्डर बनाया है, और एक एक फोल्डर में कई कई डिज़ाइन है, कई कई सारे डिज़ाइन हैं एक एक फोल्डर में, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। तो मैंने उनमें से सिर्फ चंद आप लोगों को दिखाने के लिए जमा किए हैं, ताकि आप लोग देखें और आप लोग को इंस्पिरेशन हासिल हो, इंस्पायर हो आप लोग। और दूसरा, आपको पता चले कि आप एक माहिर से यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं, और इंशाल्लाह जो वादा आपसे किया गया है तो वो आपको सिखाया जाएगा, और आप यहाँ से मायूस होके नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये था मेरा मुख्तसर सा तारुफ। अब आइए हम देखते हैं कि इस कोर्स में हमने क्या सीखना है। ये जो कोर्स है जिसके लिए आप सब यहाँ पे जमा हुए हैं, तो इस कोर्स में हमने क्या सीखना है, ये कोर्स किस बारे में होगा, आइए ये चीज़ें समझते हैं। सबसे पहले बात आती है सॉफ्टवेयर्स की, कि इस कोर्स में हमने सॉफ्टवेयर्स कौन से सीखने हैं। तो एडोबी इलस्ट्रेटर जो टॉप लेवल का सॉफ्टवेयर है डिज़ाइनिंग का, वो हम समझने की कोशिश करेंगे, और इन डिटेल समझने की कोशिश करेंगे, काफ़ी तफसील से हम इस सॉफ्टवेयर को समझेंगे इंशाल्लाह। और इतनी तफसील से समझेंगे, मेरा आप लोगों से वादा है, और ये वादा सिर्फ अल्लाह के फजल व करम से है, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, कि इतनी डिटेल से हम समझेंगे कि आपको कहीं और से एडोबी इलस्ट्रेटर सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते कि आप समझें और प्रैक्टिस करें। तो इंशाल्लाह इतनी तफसील से हम एडोबी इलस्ट्रेटर को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर डिज़ाइनिंग जो है वो एडोबी इलस्ट्रेटर में ही किए जाते हैं, और ये इंडस्ट्री लेवल का सॉफ्टवेयर है, टॉप लेवल का सॉफ्टवेयर है, और इंटरनेशनल मार्केट में भी एडोबी इलस्ट्रेटर की काफ़ी ज़्यादा डिमांड जो है वो की जाती है। उसके बाद हम एडोबी फोटोशॉप को समझेंगे, और एडोबी फोटोशॉप को हम ज़रूरी हद तक समझेंगे, जितना आपके लिए डिज़ाइनिंग में काम आता है तो उतना हम एडोबी इलस्ट्रेटर को
एडोबी फोटोशॉप को हम समझेंगे, एडोबी इलस्ट्रेटर को तो तफसील से समझेंगे, एडोबी फोटोशॉप को हम ज़रूरत की हद तक समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, सॉफ्टवेयर के हवाले से एक बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैंने आप लोगों को ग्रुप में मुख्तलिफ वर्जन्स के लिंक्स भेजे हैं। ठीक है, जिनको नहीं मिला तो जो नए स्टूडेंट ऐड हुए उनको क्लास के बाद मैं ग्रुप में दोबारा शेयर करूंगा, लिंक्स भेजूंगा मैं। तो उसके बारे में मैं एक बात बता दूं कि हमारा कोर्स चूंकि अपडेटेड होता है और लेटेस्ट कोर्स होता है हमारा, तो हम सॉफ्टवेयर भी लेटेस्ट वर्जन वाले इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त मेरे पास जो एडोबी इलस्ट्रेटर है, एडोबी फोटोशॉप है, तो सब के जो वर्जन है वो 2025 वाले हैं। ठीक है, लेकिन इस बात का ये मतलब नहीं है कि अगर आपके पास 2025 वाला वर्जन नहीं हो तो आप डिजाइनिंग नहीं बना सकेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, आप लोग फिर भी डिजाइन कर सकेंगे इंशाल्लाह। बल्कि आज से 10 साल 15 साल पहले का जो वर्जन है उसमें भी आप डिजाइनिंग कर सकेंगे। डिजाइनिंग के जो बुनियादी टूल्स हैं वो सब में सेम ही हैं। अलबत्ता इन 10-15 सालों में, 5 सालों में, 10 सालों में, 15 सालों में जो अपडेटेड वर्जन आए हैं, हर साल एक नया वर्जन आता है सॉफ्टवेयर का, तो जाहिर है उसमें छोटी मोटी थोड़ी बहुत जो है ना तब्दीली और अपग्रेडिंग आई हुई होती है। तो वो आप लोग उसके बगैर भी डिजाइनिंग जो है वो कर सकेंगे। ये बात बताने का मकसद ये है कि जिनके पास पुराने वर्जन है सॉफ्टवेयर के, तो वो दिल छोटा ना करे, काम उनका भी चलेगा इंशाल्लाह, डिजाइनिंग वो भी कर लेंगे। जो ग्राफिक के काम है, जो डिजाइनिंग के काम है, तो डिजाइनिंग के बुनियादी जो टूल्स है, बुनियादी जो फीचर्स है, ऑप्शंस है, वो इंशाल्लाह आपको आज से 10 साल पहले वाले वर्जन में भी मिलेंगे और आज 2025 वाले वर्जन में भी आपको मिलेंगे। तो इस हवाले से परेशान ना हो। लेकिन जाहिर है कि इतने साल गुजर गए, तो कुछ छोटी मोटी अपडेट जो आई हुई होगी खासतौर पर एआई के हवाले से, तो जाहिर है कि वो फिर आपको नहीं मिलेंगी। उसके लिए फिर आपको अपना सिस्टम अपग्रेड करना पड़ेगा। सिस्टम अपग्रेड के लिए भी मैं आपको मशवरा दूंगा कि अपने जेब पर फिलहाल बोझ न डालें। जो सिस्टम आपके पास इस वक्त है वो बेहतरीन चलेगा, काम आपका होगा इंशाल्लाह, काम रुकेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप फिर क्या करें, आप फिर सीखें, महारत हासिल करें और इससे आप कमाएं, और जो कमाएं फिर उससे आप सिस्टम को अपग्रेड कर लें। फिलहाल आपको जेब पर कोई इजाफी बोझ डालने की या अपने वालिदैन की जेब पर बोझ डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए परेशान ना हो, आपके जो सॉफ्टवेयर है वो इंशाल्लाह आपके लिए काफ़ी होंगे। ओके, उसके बाद अल्लाह आपका फजल अल्लाह आपका भला करे। हम एआई के ग्राफिक वाले टूल भी समझेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चूंकि ये कोर्स जो है वो एआई पावर्ड ग्राफिक कोर्स है। ठीक है, जैसे कि कोर्स का नाम मैंने आपको बताया, एआई पावर्ड ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स है और एडवांस कोर्स है। तो इसमें हम ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए जो एआई के टूल्स हैं, फीचर्स हैं, ऑप्शंस है, वो काम आते हैं, तो वो हम इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। कि ग्राफिक डिजाइनिंग में एआई आपके लिए कहाँ कहाँ काम आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप ग्राफिक डिजाइनिंग में किस तरह से काम ले सकते हैं, कौन से टूल्स है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ हम एआई के ग्राफिक के लिए जो वेबसाइट है उनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो जो वेबसाइट है एआई के, वो ग्राफिक के लिए काम आते हैं, तो कौन कौन से वेबसाइट है आपके किस तरह काम आते हैं। तो ये चीज़ें भी इंशाल्लाह हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सॉफ्टवेयर के हद तक जो है ये चीज़ें हम इंशाल्लाह इस कोर्स में इन डिटेल जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ अब जाहिर है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर सीख लेने से कोई ग्राफिक डिजाइनर नहीं बनता, ग्राफिक को समझना पड़ता है, ग्राफिक के उसूल और जवाबित समझने पड़ते हैं, ग्राफिक के तरीक़ेकार को समझना पड़ता है। होता क्या है कि जितने भी तकरीबन यूट्यूब वगैरह पर सिखाने वाले हैं ग्राफिक के, तो ज़्यादातर जो है वो सिर्फ सॉफ्टवेयर सिखा देते हैं और कहते हैं कि जी ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं होती, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर होते हैं। वो सिर्फ इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप सिखाते हैं और समझते हैं कि जी आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन गए, ऐसा नहीं होता। यही वजह होती है कि जब बिगिनर सिर्फ सॉफ्टवेयर सीख कर डिज़ाइनिंग बनाने लगता है तो उस बेचारे को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। 3-3 4-4 घंटे एक डिज़ाइन पे लगा के फिर भी वो डिज़ाइन जो है वो देखने के काबिल नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि उस बंदे को, उस स्टूडेंट को
उस बिगिनर को पता नहीं होता कि डिज़ाइन बनाने के उसूल क्या है, तरीका क्या है, किन चीज़ों को आपने कैसे इस्तेमाल करना है, किस चीज़ को कहाँ पे प्लेस करना है। तो ये चीज़ उनको पता नहीं होती। हमारा ये जो कोर्स है वो इसलिए भी बाकी चीज़ों से मुमताज़ है, बाकी कोर्सेज वगैरह से मुमताज़ इसलिए है कि हम सॉफ्टवेयर के साथ साथ ग्राफिक के थ्योरीज भी सीखते हैं। आपको बाकायदा समझाया जाता है कि भाई फला चीज़ अगर आपने बनानी है तो किस तरीके से बनानी है। आपने अगर फ्लायर बनाना है तो फ्लायर बनाने के क्या उसूल है। आपने अगर बिजनेस कार्ड बनाना है तो बिजनेस कार्ड बनाने का क्या तरीक़ेकार है, किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना होगा। तो हम इस कोर्स में ग्राफिक की थ्योरीज भी इंशाल्लाह डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। अब ग्राफिक थ्योरीज में हम क्या क्या चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कंपोजिशन क्या है, आप कंपोजिशन कैसे बना सकते हैं, और कंपोजिशन बनाने के क्या तरीक़ेकार है। मैं यहाँ पे मुख्तसरन आपको बता देता हूँ कि कंपोजिशन क्या है। अपने मौके पर इन डिटेल हम इंशाल्लाह इसको समझने की कोशिश करेंगे। कंपोजिशन का मतलब ये है कि आप अगर डिज़ाइन बना रहे हैं तो डिज़ाइन में कुछ एलिमेंट्स होते हैं। डिज़ाइन जो है चार पांच चीज़ों से मिलकर बनता है। टेक्स्ट से, टाइपोग्राफी हो गई, कलर से, टेक्सचर से, पैटर्न से, ग्रेडियंट वगैरह हो गया, शेप वगैरह हो गए, इन चीजों से मिलकर एक डिजाइन बनता है। अब डिजाइन में आपने शेप को कहाँ पे प्लेस करना है, तस्वीर आपने कहाँ लगानी है, फॉन्ट्स का इस्तेमाल कैसे करना है, लेआउट कैसे बनाना है आपने अपने डिजाइन के लिए, इन चीजों को कहते हैं कंपोजिशन। तो ये चीज हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई आपने अगर डिजाइन बनाना है तो डिजाइन बनाने से पहले आप अपने डिजाइन का खाका कैसे बनाएंगे, लेआउट कैसे बनाएंगे, कंपोजिशन कैसे बनाएंगे, किस चीज को कहाँ पे प्लेस करेंगे, किस चीज को कहाँ पे आप अरेंज करेंगे। तो ये चीज हम समझने की कोशिश करेंगे, फिर आपको इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगी, और जब आप डिजाइन बनाएंगे तो आपका डिजाइन देखने काबिल होगा और आपका डिजाइन अच्छा होगा इंशाल्लाह। इसके साथ साथ हम ग्राफिक डिजाइनिंग के प्रिंसिपल्स भी समझने की कोशिश करेंगे कि ग्राफिक डिजाइनिंग के कौन से प्रिंसिपल्स हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग करते हुए आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किस चीज़ का आपने क्या उसूल जो है मद्देनजर रख के आपने बनानी है कौन सी चीज़, ये हम समझेंगे इंशाल्लाह। और ये ज़रूरी उसूल है, ज़रूरी प्रिंसिपल्स है डिज़ाइनिंग के। इसके बगैर जो है आपका डिज़ाइन डिज़ाइन कहलाने के लायक नहीं होगा। तो ग्राफिक के प्रिंसिपल जो है वो हम समझेंगे कि ग्राफिक के कौन कौन से उसूल है, किन उसूलों के मुताबिक आपने कोई चीज़ डिज़ाइन करनी है। आपने अलाइनमेंट का ख्याल रखना है, आपने बैलेंस का ख्याल रखना है, आपने इन सब चीज़ों का ख्याल कैसे रखना है, कहाँ पे किस चीज़ का आपने क्या ख्याल रखना है, किस उसूल को मद्देनजर रखते हुए आपने कौन सी चीज़ बनानी है। तो ये ग्राफिक के प्रिंसिपल्स है, इनको भी हम इंशाल्लाह समझने की तफसील से कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ हम कलर थ्योरी और कलर साइकोलॉजी समझने की कोशिश करेंगे कि कलर थ्योरी क्या है, कलर क्या होते हैं, कौन से कलर से कौन सा कलर बनता है, कलर व्हील क्या है, किस कलर के साथ कौन सा कलर अच्छा लगेगा। आप जब डिजाइन बना रहे हैं आपने एक कलर चूज कर लिया, बाकी आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपने इसके साथ किस कलर को लगाना है तो अच्छा लगेगा, तो डिजाइन के उसूलों के मुताबिक होगा। ये कैसे होगा, उसके लिए कलर थ्योरी समझनी होगी। वो इंशाल्लाह इस कोर्स में हम तफसील से समझेंगे। एक डिजाइन में आपने कितने कलर्स का इस्तेमाल करना है, कितने कलर्स का इस्तेमाल नहीं करना, कौन से डिजाइन में कौन से कलर का इस्तेमाल करना है और किस कलर का इस्तेमाल नहीं करना, ये भी हम समझेंगे। इसके साथ साथ हम कलर साइकोलॉजी भी समझेंगे कि कलर की नफ्सियात क्या है, कलर क्या कह रहे होते हैं आपसे, किस तरह के डिजाइन के लिए किस तरह के कलर जो है वो मौजू होते हैं, वो मैच करते हैं, किस तरह के डिजाइन के लिए आपको किस तरह के कलर्स इस्तेमाल करने चाहिए, तो ही आपका डिजाइन अच्छा लगेगा और एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके डिजाइन का। कलर साइकोलॉजी भी हम समझेंगे इसमें। फिर आती है टाइपोग्राफी, यानी कि जो फॉन्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो तहरीर जो टेक्स्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये टेक्स्ट हम किन उसूलों के मुताबिक इस्तेमाल करें डिजाइनिंग में, फ़ॉन्ट्स का इस्तेमाल कैसे करें, किस फ़ॉन्ट के साथ कौन सा फ़ॉन्ट इस्तेमाल करें, फ़ॉन्ट्स की कितनी किस्में हैं, कौन सी किस्म कहाँ पे इस्तेमाल होगी, ये हम डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। फ़ॉन्ट्स पेयरिंग हम समझेंगे कि किस फ़ॉन्ट्स के साथ कौन सा फ़ॉन्ट अच्छा लगेगा, कौन सा फ़ॉन्ट अच्छा नहीं लगेगा। फ़ॉन्ट पेयरिंग क्या है, फ़ॉन्ट पेयरिंग कैसे की जाती है, तफसील से हम इंशाल्लाह समझेंगे।
इसके साथ साथ एक अहम टॉपिक है, और इंशाल्लाह ये आपको कोई भी ग्राफिक डिजाइनर जो है वो नहीं सिखाएगा, वो है फ़ॉन्ट्स इमोशंस। फ़ॉन्ट्स के कुछ इमोशंस होते हैं, फ़ॉन्ट्स कुछ कह रहे होते हैं आपसे, तो वो हम समझेंगे। फ़ॉन्ट्स इमोशन क्या है, फ़ॉन्ट्स इमोशंस का इस्तेमाल हम क्यों करेंगे, क्यों हम फ़ॉन्ट्स के इमोशंस का ध्यान रखकर कोई डिज़ाइन बनाएंगे, ये इंशाल्लाह हम तफसील से समझेंगे। तो ग्राफिक थ्योरीज में ये सब चीज़ें हम इंशाल्लाह काफ़ी तफसील से जानने की कोशिश करेंगे। और जब आप ये जान लेंगे तो फिर आपके लिए डिज़ाइन बनाना कोई मुश्किल नहीं होगा। फिर आपके लिए टूल्स कोई मायने नहीं रखते हैं, और कोई मानी नहीं रखेंगे। चाहे फिर आप फोटोशॉप पे कोई डिज़ाइन बनाए, इलस्ट्रेटर पे बनाए, कोरल ड्रा पे बनाए, इंकस्केप पे बनाए, इन डिज़ाइन पे बनाए, कैनवा पे बनाए, या किसी भी डिजाइनिंग वाले सॉफ्टवेयर पे आप डिजाइन बनाए, जब आपको इन थ्योरीज का पता होगा, ग्राफिक के इन उसूलों का, इस तरीक़ेकार का पता होगा, तो फिर आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे किसी भी तरह का डिजाइन इजीली, आसानी से, उसूलों के मुताबिक और खूबसूरत डिजाइन बना सकेंगे। ग्राफिक थ्योरीज इस कोर्स में हम इन डिटेल इनको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आती है प्रैक्टिकल डिजाइन। ना सिर्फ हम सॉफ्टवेयर समझेंगे, बल्कि हम थ्योरीज भी समझेंगे, और सिर्फ थ्योरीज पर हम इक्तिफा नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिकल भी आपको डिजाइन बनाकर दिखाएंगे कि भाई साहब, अगर आपने बिजनेस कार्ड बनाना है तो वो यू बनता है, उसके इतने साइड्स होते हैं, इस साइड पे आपने ये लगाना है, इस साइड पे आपने ये लगाना है, लोगो आपने यहाँ पे प्लेस करना है, आपने जो डिटेल्स है, टेक्स्ट है, वो आपने यहाँ पे प्लेस करना है। अगर आपने फ्लायर बनाना है, ब्रोशर बनाना है, बैनर बनाना है, पोस्टर बनाना है, सोशल मीडिया पोस्ट बनानी है आपने, तो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, किस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आपने डिज़ाइन बनानी है, ये प्रैक्टिकली मैं आपको समझाऊंगा। और फिर प्रैक्टिकल में हम क्या क्या चीज़ें समझेंगे, वो भी मैं आपको मुख्तसर बता देता हूँ। हम बहुत सी सारी चीज़ें समझेंगे। ये यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो आउटलाइन है कोर्स की, तो ये मैंने शॉर्ट आउटलाइन और मोटी मोटी बातें आपको यहाँ पे जिक्र की है। हम डिटेल से काफी सारा कुछ इस कोर्स में इंशाल्लाह समझने वाले हैं, और काफी सारी चीजें इंशाल्लाह समझने वाले हैं। और ये कोर्स एडवांस ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स है, तो काफी सारी एडवांस चीजें इस कोर्स में हम इंशाल्लाह सीखेंगे। लेकिन इसमें एक चीज होगी, एक शर्त होगी, और वो शर्त होगी आप लोगों की मेहनत और आप लोगों की प्रैक्टिस। अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप लोग मेहनत करेंगे, अगर आप लोग मुझे दिखाएंगे कि सर हम इस काबिल है कि आप हमें मजीद चीज़ें सिखाए, तो यकीन करें, जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है, जो आउटलाइन मैंने दिखाया है, इससे कहीं ज़्यादा मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पे कुछ पुराने मेरे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, वो इस बात के गवाह हैं कि जब आप लोग मुझे अपनी मेहनत दिखाते हैं तो मेरा शौक और बढ़ता है, फिर मैं इंशाल्लाह उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें सिखाता हूँ जो मैंने बताई होती है। तो जो फ्लायर में आपको बताई है चीज़ें मैंने, जो यहाँ पे आउटलाइन मैंने आपसे शेयर किया है और आगे मैं शेयर कर रहा हूँ, इससे कहीं ज़्यादा चीज़ें मैं सिखाऊंगा, लेकिन तब जब आप लोग मुझे प्रैक्टिस करके ये बताएंगे कि सर हम इस काबिल है कि आप हमें सिखाएं। वैसे हमारा ये कोर्स 2 से ढाई महीने तक का है, लेकिन अगर आप लोगों की दिलचस्पी रही तो हम मज़ीद भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, और मज़ीद भी चीज़ें हम सीखेंगे। और उसके कोई इजाफी चार्जेस मैं आपसे वसूल नहीं करूंगा, कोई इजाफी चार्जेस इसके नहीं होंगे। जो फीस आप लोग पे कर चुके हैं, इसी फीस में मैं आपको एडवांस चीज़ें बताऊंगा और बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, बशर्त ये कि आप लोग प्रैक्टिस करें। तो इंशाल्लाह इस प्रैक्टिस में आप लोग मेरे साथ देंगे, और पढ़ाने में मैं आपका साथ दूंगा, और साथ मिलकर चलेंगे। प्रैक्टिकल की बात हो रही थी कि हम प्रैक्टिकल क्या चीज़ें सीखेंगे। आइए देखते हैं, कुछ मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रैक्टिकल हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। मार्केटिंग मटेरियल डिज़ाइन, जो मटेरियल मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, तो उनको डिज़ाइन करना हम सीखेंगे। जिसमें बिजनेस कार्ड हो गया, ठीक है, बिजनेस कार्ड को हम प्रैक्टिकली सिखाएंगे कि बिजनेस कार्ड बनता कैसे है। अगर आपने प्रिंट के लिए बनाना है तो प्रिंट के लिए कैसे बनाएंगे, किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, साइज क्या रखेंगे, इंटरनेशनल साइज क्या होता है, स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, वगैरह वगैरह सब चीज़ें हम क्लियर करेंगे। फ्लायर हम बनाएंगे, फ्लायर में भी ये सब चीज़ें हम समझेंगे। फ्लायर में कलर्स का इस्तेमाल, टाइपोग्राफी का इस्तेमाल, पैटर्न का इस्तेमाल, टेक्सचर का इस्तेमाल, इमेजेस का इस्तेमाल,
कैसे करेंगे। इसी तरह ब्रोशर में भी ये सब चीज़ें हम समझेंगे इंशाल्लाह। और प्रैक्टिकल बना के दिखाएंगे, बैनर बना के दिखाएंगे, पोस्टर बनाएंगे, फ्लेक्स बनाएंगे, सोशल मीडिया पोस्ट हम डिज़ाइन करके देखेंगे। इसके अलावा फेसबुक कवर पेज हम डिज़ाइन करके देखेंगे। उसमें आपने साइजेस का क्या ख्याल रखना है, डिज़ाइन कैसे करना है, सोशल मीडिया के लिए प्रोफाइल पिक्चर कैसे बनानी है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, साइज क्या रखने हैं। बहुत सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह इस कोर्स में समझेंगे। यहाँ पर मैं आपको दोबारा बता दूं कि यहाँ पर जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये बहुत मोटी मोटी चीज़ें हैं। इससे कहीं ज़्यादा चीज़ें और इन डिटेल चीज़ें जो है वो हम समझेंगे इंशाल्लाह। तो मार्केटिंग मटेरियल डिज़ाइन जो है वो हम प्रैक्टिकली डिज़ाइन करना सीखेंगे कि इस चीज़ को कैसे डिज़ाइन किया जाता है। इसके अलावा अल्लाह आपका भला करे, पब्लिशिंग और प्रिंट डिज़ाइन जो है वो हम समझेंगे। जो चीज़ें प्रिंट होनी है जैसे पब्लिशिंग से ताल्लुक़ रखती है, जैसे बुक कवर हो गया कि बुक कवर आपने कैसे डिज़ाइन करना है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, बुक कवर डिज़ाइन की कितनी किस्में हैं, कौन सी किस्म आपने कैसे कैसे बनानी है, ये इन डिटेल हम समझेंगे। इसके अलावा मैगज़ीन लेआउट हम समझेंगे कि किसी मैगज़ीन का लेआउट आपने कैसे डिज़ाइन करना है, किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो ये सब चीज़ें इंशाल्लाह इस कोर्स में हम प्रैक्टिकली सीखेंगे और प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा। आप लोग देखेंगे और उस तरह से प्रैक्टिस करके उस तरह बनाएंगे भी इंशाल्लाह। ठीक है। इसके साथ साथ हम लेबल एंड पैकेजिंग डिज़ाइन भी सीखेंगे कि लेबल किस तरह से बनाया जाता है, पैकेजिंग क्या होती है, किस तरह से डिज़ाइन की जाती है, क्या उसूल और तरीक़ेकार है उसके, बॉक्स डिज़ाइन जो है वो कैसे बनाया जाता है, उसका क्या तरीक़ेकार है, किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। ये काफ़ी महंगी चीज़ है, ये लेबल एंड पैकेजिंग डिज़ाइन। ठीक है, इसके काफ़ी चार्जेस होते हैं। उमूमन मैं एक पैकेजिंग डिज़ाइन के 5 से 7 हज़ार तक चार्ज करता हूँ। आप एक दिन में एक लेबल बना दे, एक एक पैकेजिंग डिज़ाइन बना दे, ठीक है, तो आपका काम हो गया। और यकीन करें जब आप माहिर बन जाएंगे, जब आपकी प्रैक्टिस मुसलसल होगी और आप काम अच्छे तरीके से कर सकेंगे, तो आप 2-3 घंटों में एक पैकेजिंग डिज़ाइन, एक बॉक्स डिज़ाइन आराम से बना सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है इसमें। तो पैकेजिंग डिज़ाइन हम सीखेंगे इंशाल्लाह कि पैकेजिंग डिज़ाइन किस तरह होती है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है। फिर आपने मुख्तलिफ ब्रांड्स के लिए पैकेजिंग डिज़ाइन करनी है और आपने बहुत सारे पैसे इंशाल्लाह कमाने हैं। ये काफ़ी दिलचस्प फील्ड है पैकेजिंग डिज़ाइन की। तो इसलिए इसको भी हम इंशाल्लाह काफ़ी तफसील से, काफ़ी डिटेल के साथ हम समझेंगे कि आपने कोई बॉक्स कैसे डिज़ाइन करना है, आपने कोई पैकेजिंग कैसे डिज़ाइन करनी है, कोई लेबल कैसे डिज़ाइन करना है आपने। ये सब इंशाल्लाह इस कोर्स में हम समझेंगे। प्रिंट एंड स्क्रीन डिज़ाइन, आपने अगर प्रिंटिंग के लिए कोई डिज़ाइन बनाना है, उस डिज़ाइन ने आगे जाके प्रिंट होना है, तो किन उसूलों का ख्याल रखना है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, प्रिंटिंग के लिए डिज़ाइन कैसे की जाती है, स्क्रीन के लिए अगर आपने कोई डिज़ाइन बनाना है तो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किन चीज़ों से अवॉइड करना है आपने स्क्रीन के लिए डिज़ाइन करते हुए। ये सब चीज़ें इंशाल्लाह इस कोर्स में हम समझेंगे कि प्रिंट के लिए आप डिज़ाइन कैसे बनाएंगे, स्क्रीन के लिए आप डिज़ाइन कैसे बनाएंगे और आपने इस दौरान किन चीज़ों का ख्याल रखना है। नेक्स्ट है जी, अल्लाह आपका भला करे, ग्राफिक डिज़ाइन ट्रेंड्स। ये ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जो स्टूडेंट्स जो है, अल्लाह आपका भला करे, प्रैक्टिस करेंगे और कुछ करके दिखाएंगे मुझे कि सर ये देखे ये हम करके दिखा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए क्या करूंगा मैं, उन लोगों के लिए मैं ये एक स्पेशल सेशन रखूंगा इंशाल्लाह कि आप ग्राफिक डिज़ाइन के नए नए ट्रेंड्स कैसे फॉलो कर सकते हैं। आप कैसे पता लगा सकते हैं कि 2025 में ग्राफिक का क्या ट्रेंड होगा। ग्राफिक के हर साल ट्रेंड जो है वो चेंज होते रहते हैं, स्टाइल चेंज होता रहता है। आज किसी और स्टाइल में डिज़ाइन बन रहे हैं, आइंदा साल किसी और स्टाइल में बनेंगे। तो ग्राफिक के जो ट्रेंड्स है वो आप कैसे फॉलो कर सकते हैं, उन ट्रेंड्स के मुताबिक डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं, आपको कैसे पता चलेगा ट्रेंड्स का। ये सब चीज़ें इंशाल्लाह इस कोर्स में
हम समझेंगे। और ये काफ़ी एडवांस क्लास है, इसलिए इस क्लास को तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और ये क्लास आपको तब मज़ा देगी जब आप अभी तक जो चीज़ें बयान की गई है वो आप पढ़ते आए, और पढ़ने के साथ साथ आप उनकी प्रैक्टिस भी करते आए। ठीक है, तो तब आपको ये चीज़ें जो है समझ आएगी, और ग्राफिक के जो ट्रेंड्स है वो आपको समझ आएंगे, और वो आपको सीखने को मिलेंगे, मजा आएगा फिर आपको इंशाल्लाह। उसके बाद हमारा एक अहम सेशन है कि ग्राफिक डिजाइनिंग आपने सीख ली, आपने प्रैक्टिस कर ली, आपने ग्राफिक की थ्योरी समझ ली, आपने ग्राफिक के ट्रेंड्स भी समझ लिए। अब बात आती है कि ग्राफिक डिजाइनिंग से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। तो इस पर पूरा एक सेशन हमने रखा है, जिसमें मैं इंशाल्लाह अपने सीक्रेट्स आपको बताऊंगा कि मैं डिजाइनिंग से पैसे कैसे कमा रहा हूँ, शुरुआत मैंने कैसे की थी, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, आप कैसे आगाज करेंगे, किन किन जराए से पैसे कमाएंगे, एज अ फ्रीलांसर आप ग्राफिक डिजाइनिंग से पैसे कैसे कमा सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू ग्राफिक डिजाइनिंग से पैसे कैसे कमा सकते हैं, आप किसी कंपनी के साथ या कहीं जॉब करके ग्राफिक डिजाइन से पैसे कैसे कमा सकते हैं। ये सब चीजें इस कोर्स में हम सीखेंगे। ये टॉपिक आपको तब अच्छा लगेगा और तब आप इससे फायदा उठा सकेंगे जब आप ग्राफिक डिजाइनिंग को अच्छे से समझ चुके, जो चीजें आपको बताई गई उन चीजों को आपने फॉलो किया, उन चीजों की आपने प्रैक्टिस की, जो टास्क आपको दिए हैं वो टास्क आपने पूरे किए, और आपने मेहनत की, तो इंशाल्लाह फिर आप ग्राफिक डिजाइनिंग से पैसे कमा भी सकेंगे। और ये मैं आपको ज़बानी कलामी नहीं बता रहा, यहाँ पे मैं आपको सोशल मीडिया पे लेके चलता हूँ, और मैं आपको अपने कुछ स्टूडेंट्स दिखाता हूँ जो बकायदा पैसे कमा रहे हैं, जो मेरे ही स्टूडेंट्स हैं, और बकायदा अर्निंग कर रहे हैं ग्राफिक डिजाइनिंग से। तो जब ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। एक स्टूडेंट ये है, अंदरून सिंह से इनका ताल्लुक है, बाकायदा जो है वो कमा रहे हैं, और वक्तन फ़ौक्तन ये मेरा शुक्रिया भी अदा करते हैं यहाँ देके। और यहाँ देखे ये एक क्लाइंट के लिए इन्होंने डिज़ाइन बनाया है, ये देखे ये भी क्लाइंट के लिए डिज़ाइन बनाया है। यहाँ पे इन्होंने बाकायदा मेरे बारे में पोस्ट की है, जाहिर है कि स्टूडेंट है। तो और यहाँ पे मैं बाकायदा इनको मेंशन करता हूँ, यहाँ पे किसी ने सवाल किया कि आपके स्टूडेंट का काम देखा जा सकता है, या सिर्फ काम नहीं, मैंने उन स्टूडेंट को मेंशन किया है जो काम के साथ कमा भी रहे हैं। ठीक है, ये देखें, ये तो मैंने चंद उस वक्त मेरे जहन में आया तो मैंने लिख दिया, वरना मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो बाकायदा कमा रहे हैं। यहाँ पर आप देखें, इनका ये डिज़ाइन देखें, ठीक है, बाकायदा कमा रहे हैं। ये देखें, ये भी किसी इदारे के लिए इन्होंने डिज़ाइन बनाया हुआ है, ये देख ले, ये देख ले। एक स्टूडेंट ये है, दूसरा अल्लाह आपका भला करे ये है, ये भी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। और इनका भी देख ले, ये भी किसी के लिए डिज़ाइन किया है, ये देखे, ये भी इन्होंने डिज़ाइन जो है वो किए हुए हैं। और यहाँ पे बाकायदा इन्होंने कहा है कि इस तरह की मयारी डिज़ाइनिंग करना आप सीखना चाहते हैं तो सर उस्मान से रब्ता करें, क्योंकि इन्होंने भी हमसे सीखा है, और आज ये इस काबिल है कि बाकायदा डिज़ाइन बना रहे हैं, न सिर्फ डिज़ाइन बना रहे हैं बल्कि कमा भी रहे हैं। ये देख ले, ये सब इन्होंने किसी न किसी इदारे के लिए डिज़ाइन बनाए हुए हैं, और उनसे जो है वो अच्छे खासे अमाउंट जो है वो चार्ज करते हैं। बल्कि इस अब्दुल्ला ने तो मुझे बताया था कि कई इदारों के साथ ये काम करते हैं, और बाकायदा मुझसे मशवरा लेते हैं कि सर इस इदारे के साथ मैंने काम करना है तो मैं माहाना कितना इनको बता दूं, और इनको कितना बता दूं, इनको कितना बता दूं। तो कई इदारों के साथ ये काम कर रहे हैं, कोई इदारा इनको, हालांकि घर बैठे ये अपने घर में बैठे हुए किसी जगह जा नहीं रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, किसी इदारे से ये 25,000 ले रहे हैं, किसी से 30 ले रहे हैं, किसी से कितना ले रहे हैं, तो किसी से कितना ले रहे हैं, बहरहाल एक अच्छी अमाउंट जो है वो बना लेते हैं। और उस दिन मेरी इससे बात हो रही थी, तो ये किसी मदरसे में भी पढ़ाते हैं, और आपको पता है कि मदरसे में जो पढ़ाते हैं तो उनकी तनख्वाह कितनी होती है। तो मैंने उनको कहा कि यार मदरसे की जो तनख्वाह है उससे तो आपके बच्चों की फीसें तक पूरी नहीं होंगी, तो बाकी आप क्या करते हैं। तो उन्होंने पता है क्या कहा कि रे सर मैं बाकी जो है घर का खर्चा डिजाइनिंग करके चलाता हूँ। अंदाजा लगाए आप, एक बंदा ग्राफिक डिजाइनिंग करके घर का खर्चा चला रहा है, तो आप लोग क्यों नहीं कमा सकते। एक ये स्टूडेंट है मेरी, अल्लाह आपका भला करे, सुनैना जमीन, ये भी ग्राफिक डिजाइनर है।
तो ये भी डिजाइनिंग जो है वो करती रहती है। यहाँ आप देख सकते हैं इनका काम। ठीक है, इनके ग्राफिक का काम जो है वो आपको नजर आ रहा होगा। ये देख ले आप, स्टूडेंट का ये काम है। और जाहिर है कि ये इन्होंने किसी न किसी के लिए किया है और फ्री में नहीं किया, बाकायदा इसके चार्ज किए हैं और पैसे कमाए हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप भी ग्राफिक डिजाइनिंग से पैसे कमा सकते हैं, बशर्ते कि आप मेहनत करें, प्रैक्टिस करें। ये जो इन्होंने पैसे कमाने शुरू किए और इतने अच्छे डिजाइन आप देख रहे हैं इनके, तो ये जाहिर है कि इन्होंने रातों रात नहीं किए। इन्होंने सीखा, प्रैक्टिस की, मेहनत की, खुद को इस काबिल बनाया, तो लोग जो है उनसे ऑर्डर लेकर डिजाइन बनवाने लगे। अब आप लोग भी ऐसे ही करेंगे। आप लोग सीखेंगे, मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, खुद को इम्प्रूव करेंगे, खुद को इस काबिल बनाएंगे कि आपसे लोग डिजाइन बनवा सके। ठीक है, इंशाल्लाह। तो हमारा ये टॉपिक भी है, और ग्राफिक डिजाइनिंग से पैसे कमाए जा सकते हैं, कोई हवाई बातें नहीं है। मैंने आपको अपने स्टूडेंट का काम जो है वो दिखाया, और उससे पहले मैंने आपको अपना काम भी दिखाया कि मैं किस तरह से काम करके कमा रहा हूँ। तो हमारा एक अहम टॉपिक होगा ग्राफिक डिजाइनिंग से पैसे कमाने का, कि उससे पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। आज की क्लास यही तक थी। अ, अभी जो है ना हम सवाल जवाब का सेशन रखते हैं। मैं आप लोगों के माइक भी ऑन करूंगा। आप लोग माइक ऑन करके भी सवाल जवाब कर सकते हैं। लेकिन इस हवाले से मैं कुछ गुजारिशात करना चाहूँगा। सबसे पहली गुजारिश ये है कि जब आप लोगों को सवाल जवाब करने का कहा जाए तो प्लीज़ एक वक्त में एक बंदा बोलिएगा। अगर आपको सुनाई दे दे कि एक बंदा बोल रहा है तो फिर आप अपना माइक ऑफ कर दीजिए, ठीक है? अब ज़ाहिर है कि एक वक्त में बहुत सारे बंदे बोलने लगेंगे तो मुझे क्या समझ में आएगा कि किसने क्या सवाल किया था। तो मेरे साथ-साथ तमाम क्लास जो है वो डिस्टर्ब होगी, इसलिए एक टाइम पे एक स्टूडेंट जो है ना वो सवाल करे, ठीक है? एक से ज़्यादा सवाल ना करें। दूसरी बात ये कि जैसे ही मैं माइक ऑन कर दूँ तो आप लोग सलाम, दुआ, हाल-अहवाल में टाइम ज़ाया ना करें, ठीक है? सवाल का तरीक़ा क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पर आप कहें कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अबू बकर है, मेरा ताल्लुक इस शहर से है, मेरा ये सवाल है। एक ही जुमले में आप अपना नाम भी बता दें, अपना शहर भी बता दें और अपना सवाल भी रखें। ये नहीं कि अस्सलाम वालेकुम, फिर इंतज़ार करें कि वालेकुम सलाम जवाब आएगा, फिर कहे कि जी क्या हाल-अहवाल है, तो फिर अपना सवाल रखें, जो सर मेरा ये सवाल था। ऐसा कुछ भी ना करें। फ़ौरन से सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अबू बकर है, मैं लाहौर से हूँ, मेरा ये सवाल है, बस। फ़ौरन सवाल कर दें, ठीक है? जितनी देर में आप सलाम, दुआ, हाल-अहवाल करेंगे ना, तो इतनी देर में 2-3 सवाल के जवाब हो सकते हैं। तो ये गुज़ारिश थी। दूसरी बल्कि तीसरी गुज़ारिश ये थी कि आप चैट में भी अपना सवाल-जवाब जो है ना, वो पूछ सकते हैं। अगर आपको लगे कि आप माइक ऑन नहीं करना चाहते, तो आप चैट में भी सवाल-जवाब जो है, वो कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों के माइक ऑन कर देता हूँ। अब आप लोग अपने माइक ऑन करके भी सवाल कर सकते हैं, कोर्स से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड। अस्सलाम अच्छा, यहाँ वालेकुम। पर एक अहम बात मैं बता दूँ आपको कि जब भी आप क्लास जॉइन करें, तो जिस नाम से आपने एडमिशन लिया है, जिस नाम से आप कोर्स में ऐड हुए हैं, ग्रुप में ऐड हैं, उस नाम से ही आपने क्लास जॉइन करनी है। नेक्स्ट टाइम जब अगर मैं देखूँ कि आप ने या अपना नाम नहीं लिखा हुआ या गलत नाम लिखा हुआ है, तो मैं आपको क्लास से रिमूव कर दूँगा। जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा ना, एसजीडी लैपटॉप्स है, वीवो है, या इस तरह के जो नाम है ना, तो वो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम अपना नाम जो है वो चेंज कर लिया करें, ठीक है? वो इन नामों से ना आया करे। अगर मुझे नेक्स्ट टाइम इस नाम से कोई बंदा नज़र आया तो वो क्लास से फिर रिमूव होगा। फिर ना कहना कि सर हमने आज की क्लास नहीं ली, हमें रिमूव किया गया। आपने अपने नाम चेंज करने हैं, और वो तरीका क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ। मैं ज़ूम की वीडियोज़ आपको भेज चुका हूँ कि कैसे आप अपने नाम से जो है ना क्लास जॉइन कर सकते हैं। तो ये एक अहम सर गुज़ारिश मेरा एक सवाल है। जी, मेरा नाम है पूछिए। सिकंदर हयात बाबा और मैं कराची से हूँ। मेरा एक सवाल है सर, जो क्लास से मुतालिक ही है, लेकिन थोड़ा सा क्लास से शायद हटकर महसूस हो सकता है। क्या मैं पूछ सकता हूँ? जी, जी सर बोलिए। अरे आप मुझे सर ना कहें, आप सर हैं ना। तो अच्छा, मैं मेरा माज़रत के सवाल, साथ, ये मेरे सर हैं, सर सिकंदर अहद बाबा। आप इंशाल्लाह उम्मीद है आप वाकिफ़ होंगे इनसे। तो ये मेरे आईटी के अव्वलीन असातिज़ा में से हैं। मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। आज पता नहीं इन्होंने क्लास कैसे जॉइन कर ली। तो ये
मेरे उस्ताद है जी सर। मैं असल में जब आपको सुन रहा था तो यकीन करें मुझे इतना मज़ा आया। मैंने ऑनलाइन बहुत से लोगों की क्लासेस में शामिल होने की कोशिश की है और मैं वक्तन फ़ौक्तन शामिल होता रहता हूँ सिर्फ अपने शौक़ के लिए कि मैं भी सीखूं कि किस तरह से चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। लेकिन आज की क्लास में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया और इसमें मेरे लिए यकीन करें कि सीखने की बहुत सारी चीज़ें थी। जैसे कि आपने ये सारी तैयारी कर रखी है, लिख कर रखा है पावर पॉइंट में और चीज़ों को जो है ना वो आसान बनाया है इस तरह से स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं अपने स्टूडेंट्स पर ये जुल्म करता हूँ कि मैं उन्हें ये सारी चीज़ें लिख कर नहीं देता और मैं उन्हें कहता हूँ कि खुद लिखा करें। शायद मैं पुराने ज़माने का हूँ इस वजह से मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स खुद थोड़ी सी मेहनत किया करें, खुद थोड़ा सा जो है ना वो कोशिश किया करें। इसी तरह मैं रिकॉर्डिंग नहीं देता, आपके हवाले से मैं नहीं जानता कि आप अपने स्टूडेंट्स को रिकॉर्डिंग देते हैं या नहीं देते, लेकिन मैं क्लास रिकॉर्ड नहीं करता। मैं कहता हूँ यार पूरी तवज्जो रखा करें क्लास की तरफ और छुट्टी ना किया करें ताकि आप लोग जो है ना वो क्लास की बरकत से महरूम ना रहें। खैर ये तो हो गई वो बातें जो आपने तारुफ करवा दी है तो मुझे कहनी पड़ी। मेरा सवाल ये था कि मेरा जहन जो है ना वो कमज़ोर होता जा रहा है, मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ। तो सर सवाल ये है कि ऐसा क्या किया जाए कि जिससे हाफजा जो है ना वो कुछ बेहतर किया जा सके। सर आप एक काम करें, आप 5 किलो बादाम लीजिए, उनमें से 2.5 किलो मुझे भेज दें और 2.5 किलो आप खा लें, तो दोनों के इंशाल्लाह जहन जो है ना वो ताकतवर हो जाएंगे। तो बहरहाल भाई वाकई मुझे मज़ा आया उस्मान, और माशाल्लाह से जो है ना कुछ अरसा पहले तकरीबन 1-2 साल पहले मैं अरसलान की क्लास में इसी तरह चुपके से दाखिल हुआ था और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाते हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनमें मुझे अरसलान की क्लास में एक मज़ा आया और एक आज आपकी क्लास में मज़ा आया। और यकीन करें ये ऐसा नहीं है कि मैं आपकी तारीफ़ कर रहा हूँ और आप यहाँ मौजूद है तो मैं कर रहा हूँ, ये मैं बाद में इंशाल्लाह अपनी पोस्ट में भी जिक्र करूँगा और अपनी क्लास में अपने स्टूडेंट से भी जिक्र करूँगा कि ये लोग वाकई खुशकिस्मत हैं जो आपसे पढ़ेंगे। और इसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि आज की क्लास मैंने ली है तो मैं ये जिक्र कर रहा हूँ, बल्कि मुझे याद है कि मैंने एक कैटेगरी बनाई थी अपने उन स्टूडेंट्स की जो सबसे बेहतरीन है और सबसे पहले उस कैटेगरी में आप ऐड हुए थे। और जो है ना वो मैंने अपने एक स्टूडेंट को खास तौर पर आपकी क्लास में शामिल किया है और मैं इस वक्त उन्हीं की आईडी से आपसे मुखातिब हूँ। तो मैंने उनको शामिल इसलिए किया कि मैंने उनको कहा कि अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं और इसको गहराई से सीखना चाहते हैं तो ये बंदा प्रैक्टिकल है। मतलब यहाँ पर बहुत सारे असातिज़ा ऐसे भी हैं जो उन्होंने खुद कुछ पढ़ा और पढ़ाना शुरू कर दिया, बजाय इसके कि उसकी प्रैक्टिस करते, उसको अमली तौर पर करते और खुद जो है ना वो उस फील्ड में कुछ नाम कमाते, उन्होंने बस पढ़ा और पढ़ाना शुरू कर दिया। और आजकल ये रवाज इतना ज्यादा जोर पकड़ गया है कि बाज़ औक़ात तो मैं देखता हूँ, पिछले दिनों मेरा एक कोर्स था गालिबन वीडियो एडिटिंग का था, एडवांस कोर्स था जिसमें मेकिंग भी थी और एडिटिंग भी थी। तो मेरी एक स्टूडेंट उन्होंने दौराने कोर्स ही अपनी वॉल से कोर्स का ऐलान कर दिया कि भाई जो है ना वो 20,000 रुपये वाला कोर्स आकर 500 रुपये एडमिशन में जो है ना वो आप लोग आए और मैं आपको कोर्स कराऊं। तो मैंने कहा पता नहीं किस चीज़ का कोर्स है, तो जब तफसील पढ़ी तो पता चला कि वही कोर्स है जो अभी वो खुद मोहतरमा कर रही हैं, मतलब अभी उन्होंने किया भी नहीं, मुकम्मल भी नहीं हुआ और कुछ ही क्लासेस हुई थी। तो इन चीज़ों की वजह से ऑनलाइन जो पढ़ने पढ़ाने की फील्ड है वो बहुत ज़्यादा बदनाम भी हो गई है और लोग डरते हैं ऑनलाइन पढ़ने से कि पता नहीं माहौल कैसा होगा या हमारे टीचर कैसे होंगे या हमें उसका कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा। तो ये कोई आपके सामने वाली तारीफ वाली चीज़ नहीं है कि मैं आपके सामने आपकी तारीफ कर रहा हूँ। ये वाकई अगर ये लोग मेहनत करेंगे और ये लोग जो है ना वो रिकॉर्डिंग के आसरे पर नहीं रहेंगे, क्योंकि आप लोग मेरी बात मानते नहीं है, आप लोग तो अपने स्टूडेंट्स को रिकॉर्डिंग देते हैं, लेकिन अगर इनके साथ ये वाली सख्ती की जाए, यकीन करें ये आपके स्टूडेंट्स को इस वक्त बुरा लगेगा, लेकिन सच्ची बात बता रहा हूँ कि अगर इनके साथ सख्ती की जाए ना तो, और जो पढ़ने वाला बंदा है वो सख्ती को बर्दाश्त भी करता है, तो अगर इनके साथ सख्ती की जाए तो ये इंशाल्लाह जो है ना इनमें से जो है ना वो 2-4 तो जरूर ऐसे होंगे जो कुछ ना कुछ जो है ना वो आगे जाकर करने वाले होंगे। तो इनको थोड़ी सी ना सख्ती इस तरह किया करें कि एक तो रिकॉर्डिंग के मामले में मैं हमेशा से आप सब लोगों को कहता रहा हूँ कि आसानी से रिकॉर्डिंग ना दें, हर एक को ना दें, हर एक क्लास की ना दें। इनको सुने कि भाई अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए तो क्यों चाहिए, क्या वजह है आपके पास छुट्टी करने की।
क्योंकि कुर्बानी के बगैर ये चीज़ें नहीं आनी। अगर एक बंदा ये समझता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ बैठूंगा और उसके बाद मैं आऊंगा और क्लास लूंगा, अगर मेरे दोस्त आए हुए हैं तो मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता क्लास के लिए, या कोई उसका पसंदीदा ड्रामा चल रहा है या क्रिकेट मैच हो रहा है या इस तरह की कोई और एक्टिविटी है, तो यकीन करें वो उस्ताद की भी नाकदरी कर रहा है और वो क्लास की और अपने इल्म की नाकदरी कर रहा है। और अल्लाह ताला नाकदरे लोगों को और नाशुक्रे लोगों को जो है ना वो इल्म से नहीं नवाजता। और अगर वो इल्म सीख भी लें, ठीक है, दुनियावी वसाइल के मुताबिक जो अल्लाह ने उनको जहन दिया है, अगर वो सीख भी लें तो उनको उस इल्म से फायदा नहीं होता। तो ये जरूरी चीज है। अभी यहाँ किसी ने सवाल पूछा, किसी खातून ने, बच्ची है हमारी, उन्होंने सवाल पूछा कि सर क्या रिकॉर्डिंग मिलेगी? तो रिकॉर्डिंग की उम्मीद ही क्यों की जाए? इस उम्मीद पर भी रिकॉर्डिंग ना मांगे आप लोग कि हम इसके जरिए प्रैक्टिस करेंगे। देखें, आपके उस्ताद माशाल्लाह से इतना ठहर ठहर कर इतनी वजाहत के साथ हर एक चीज को बयान करते हैं और बयान कर रहे हैं कि आप लोगों को रिकॉर्डिंग की जरूरत ही नहीं पेश आनी चाहिए, और बगैर रिकॉर्डिंग के सोचे जो है ना आप लोगों को उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो चीज अगर आप भूल जाएं तो आपस में आप लोग इन्हीं अपने टीचर का लिंक जो है ना वो यूज करते हुए जूम का आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। खैर, ये क्लास आपकी है, मेरी नहीं है, और मैंने इसमें हस्बी आदत जो है ना, असल में बुढ़ापे की एक मुसीबत यह है, जैसे कि मैंने पहले बयान किया, एक तो याददाश्त कमजोर हो जाती है, दूसरी मुसीबत यह है कि बंदा हर वक्त हर जगह नसीहत शुरू कर देता है। तो ये बुढ़ापे के साथ खास है ये चीजें। बहरहाल मैंने माइक इसलिए ऑन किया कि मुझे वाकई बहुत खुशी हुई, बहुत ज्यादा मुझे मजा आया। और यकीन करें, बहुत से असातिज़ा ऐसे हैं जिनको 1 घंटा सुनना बड़ा दुश्वार काम होता है, बड़ा मुश्किल काम होता है जो वो पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन इस क्लास में मेरा 1 घंटा जो है ना वो ऐसे गुजरा कि मजे की मछली बनी हुई है, और मेरा ख्याल है कि वो मेरी जाया हो गई और वो गरम गरम में खा नहीं सका जो मुझे खानी थी। बहुत शुक्रिया आपका। खुश थैंक यू रहें और सर। आपके स्टूडेंट्स भी जो है ना वो खुश रहें, और उम्मीद करता हूँ कि ये सिलसिला जो है ना वो इसी तरह इंशाल्लाह चलता रहेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सर जी, थैंक यू। सर ने बात की ऑनलाइन पढ़ाई के हवाले से ना, कुछ लोगों ने वाकई इस फील्ड को बदनाम किया है। अभी पिछले दिनों एक बंदे ने मुझे कहा कि सर आप भी ऑनलाइन पढ़ाते हैं जबकि ये फील्ड तो इतनी गंदी हो चुकी है वगैरह वगैरह। तो मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा यार फील्ड जिन लोगों की वजह से गंदी हो चुकी है, क्या हम उन गंदे लोगों के लिए मैदान छोड़ दें? अब जाहिर है कि ऐसा तो नहीं कर सकते। अगर हम उन लोगों के लिए छोड़ देंगे तो सही लोग फिर कहाँ जाएंगे? सही लोग मैदान छोड़ दे तो फिर जाहिर है गंद आएगा। तो मैंने कहा मैं इसलिए हूँ इस फील्ड में अभी भी, हालांकि 2018 से मैं पढ़ा रहा हूँ और मेरे सर जो है ना, जाहिर है हमने इनसे ही सीखा, तो ये हमसे भी पहले के पढ़ाते रहे हैं। तो हम अभी तक इस फील्ड में इसलिए है ताकि सही लोग जो है ना फील्ड को न छोड़ दे, सही बंदे इस मैदान में अभी भी रहें। और जहाँ तक रिकॉर्डिंग की बात है, तो रिकॉर्डिंग मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की वाकई में कोई मजबूरी होती है। अभी पिछले बैच की बात है, वो सर्दी में शुरू हुआ था हमारा नवंबर में। तो एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर अभी मैं कमरे के ऊपर आ गया हूँ और शदीद सर्दी हो रही है, लेकिन नेट अंदर कमरे के अंदर नेट काम नहीं कर रहा, इसलिए मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज होते हैं स्टूडेंट के, इसलिए मजबूरन जो है ना मैं रिकॉर्डिंग देनी पड़ती है। खैर, सर का बहुत शुक्रिया, सर क्लास में आए और मुझे पता ही नहीं था। तो बहरहाल एक उस्ताद आपकी क्लास में आते हैं तो और इस तरह फिर वो आपको बताते हैं, तो उस्ताद और वालिदैन कम ही बंदों को क्रेडिट देते हैं, कम ही जो है ना वो करते हैं। तो उस्ताद मुतमईन है, तो अब आप लोग और भी मुतमईन हो जाए कि इंशाल्लाह यहाँ से आप मायूस होके नहीं जाएंगे। खैर, हम आते हैं सवाल जवाब की तरफ। तो हानिया मुबशिर का जो रिकॉर्डिंग के हवाले से सवाल था, जाहिर है कि उसका जवाब हो चुका है। रबिया बुखारी पूछ रही है सर सॉफ्टवेयर्स कहाँ से ले? सॉफ्टवेयर के लिंक्स मैंने ग्रुप में भेजे हैं, आप शायद उस वक्त क्लास में नहीं थी, बाद में ऐड हुई है ग्रुप में, तो मैं दोबारा भी भेज दूंगा क्लास के बाद इंशाल्लाह। ठीक है जी। सर जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी, एक सवाल पूछ रहा हूँ कि एक क्लास के बाद जब दूसरा क्लास लेगी यानी कल तक, तो फिर इस क्लास के जो असबाक होंगे वो पूछेंगे? असबाक पूछेंगे का क्या मतलब है? यानी कल वाला जो सबक गुजर जाएगा ना, गुजर जाने वाले सबक के सवाल होंगे आपकी तरफ से। देखिए, अभी जो हुआ ना क्लास हुई, जैसे अभी
तो सवाल जवाब जी का सेशन हर क्लास के आखिर में हम रखते हैं 10-15 मिनट के लिए। उसमें लेकिन मेरी कोशिश होती है ना कि मैं अल्लाह के फजल से इस तरह ठहर कर आसानी से पढ़ा देता हूँ कि स्टूडेंट को समझ आ ही जाता है, सवाल की नौबत कम ही आती है। लेकिन फिर भी हर क्लास के आखिर में हम सवाल जवाब का सेशन रखते हैं, और क्लास के दौरान भी मैं कुछ चीज़ें जो है ना पूछता हूँ कि भाई अभी तक बात समझ आ गई, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। तो ये मैं करता हूँ इंशाल्लाह। तो उस क्लास में भी आप पूछ सकते हैं। अगर उस दौरान आपने सवाल नहीं किया या कुछ समझ में नहीं आया, बाद में आप रिकॉर्डिंग देखकर कुछ ज़हन में आ रहा है, तो जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं वो इसीलिए बनाए गए हैं ताकि आप सवाल जवाब करें, तो वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। आप ग्रुप में मैसेज करें, ग्रुप में जवाब मिलेगा, ग्रुप में ना मिले तो फिर मुझे मैसेज कीजिएगा, ठीक है? मैं इंशाल्लाह 24 घंटों के अंदर अंदर आपको जवाब दे दूंगा। 24 घंटे इसलिए कह रहा हूँ, ज़ाहिर है कि इतने हज़ारों स्टूडेंट्स हैं और अभी भी स्टूडेंट जो है ना वो मैसेज करते रहते हैं, तो ज़ाहिर है कि हर वक्त ना बंदा अवेलेबल होता है, ना हर वक्त जो है ना ऑनलाइन होता है, तो जवाब में ताख़ीर हो सकती है, लेकिन इंशाल्लाह जवाब मिलेगा ज़रूर। सर, ओके, जज़ाकल्लाह। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी। सर मैंने 2025-24 वाला जो इलस्ट्रेटर है उसकी कोशिश भी की है, और वो मेरे सिस्टम पर नहीं हो रहा था। तो मैंने जब एआई से मशवरा लिया तो उसने कहा कि 2019 का जो कोर i3 पे सही चलेगा। उसकी कोशिश की, वो भी सही नहीं 2019 चल वाला रहा। भी नहीं, 2015 वाला या 18 वाला आप कीजिएगा। जी, तो सर मैं कल गया तो उधर अपने शेयर को, वहां से मुझे 2017 वाला मिला है, और वो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ही होता है हमेशा, और उसमें कोई ठीक है, लंबा चौड़ा मसला भी नहीं था, इंस्टॉल हो गए। जब इस तरह चलता है तो चलने दो, कोई मसला नहीं है। और सर मैंने देखी मैसेज के अंदर एक तस्वीर भेजी है, उसके अंदर ये वाले टूल्स शो हो रहे हैं, तो ये काफी मेरे लिए। हाँ, काफ़ी है। मैंने आपको बताया ना कि हम इंशाल्लाह जो आप वर्ज़न चाहे जितना पुराना हो, ये हमने अभी क्लास में बात की कि वर्ज़न चाहे जितना पुराना हो, लेकिन जो ग्राफ़िक के, जो डिज़ाइनिंग के बेसिक टूल्स है वो इंशाल्लाह आपको हर वर्ज़न में मिलेंगे, और आपके डिज़ाइनिंग का काम जो है ना वो पुराने वर्ज़न की वजह से रुकेगा नहीं इंशाल्लाह, ठीक है? तो इस हवाले से बेफ़िक्र रहें। सर और एक सवाल और है कि आखिर आप इलस्ट्रेटर को क्यों तरजीह देते हैं और कोरल ड्रा के ऊपर ये काम क्यों नहीं करवाते? बेहतरीन सवाल है, मैं इसके जवाब के इंतज़ार में था। सबसे बड़ी वजह ये है कि कई सारे वजूहात हैं। एक तो ये कि प्रिंटिंग के लिए ना इलस्ट्रेटर के कलर्स काफ़ी एक्यूरेट होते हैं, और कोरल ड्रा जो है ना वो 10% तक कलर कहा जाता है। दूसरी बात ये कि इंटरनेशनल मार्केट में इलस्ट्रेटर ही चलता है, वहाँ कोरल ड्रा कोई नहीं पूछता। आपने अगर कल को कमाना है, आपने फ्रीलांसिंग करनी है, इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ आपने डील करनी है, उनको फ़ाइल देनी है, तो वो आपसे ईपीएस की और इलस्ट्रेटर की ही फ़ाइल मांगते हैं, ठीक है? तीसरी वजह यह है कि इलस्ट्रेटर काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, यहाँ पे कलर एक्यूरेसी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो इन वजूहात की बिना पर हम जो है ना इलस्ट्रेटर को प्रेफर करते हैं। बल्कि अब तो लोकल मार्केट में भी इलस्ट्रेटर आ गया है। अब मैं देखता हूँ जो प्रिंट वाले हजरात हैं, प्रिंटिंग प्रेस वाले, तो वो भी ज़्यादातर इलस्ट्रेटर की तरफ आ रहे हैं और आ चुके हैं। तो इन वजूहात की बिना पर मैं कोरल ड्रा के बजाय इलस्ट्रेटर को प्रेफर करता हूँ और इलस्ट्रेटर ही सिखाता हूँ। तीसरी बल्कि चौथी सबसे बड़ी वजह यह है कि इलस्ट्रेटर एडोबी कंपनी का है, और एडोबी कंपनी की खासियत यह है कि इनके सॉफ्टवेयर आपस में एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होते रहते हैं, ठीक है? यानी आप इलस्ट्रेटर से फाइल फोटोशॉप में आसानी से ला सकते हैं। इलस्ट्रेटर का काम फोटोशॉप में लेकर आए, या इलस्ट्रेटर का काम आफ्टर इफेक्ट में, या प्रीमियर का काम एडोबी ऑडिशन में लेकर आए, और आफ्टर इफेक्ट का काम प्रीमियर प्रो में लेकर आए। तो ये आपस में एक दूसरे के साथ जो है ना काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, काफ़ी मददगार साबित होते हैं। इसलिए इन वजूहात की बिना पर हम एडोबी के ही सॉफ्टवेयर जो कि फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर है वो इस कोर्स में समझेंगे। और सर ऐसे हो सकता है कि कोई ऐसा बंदा हो जो बिल्कुल नए सिरे से सीख रहा हो, उसे बिल्कुल कुछ भी ग्राफिक का ना पता हो, तो उसको हम कोरल ड्रा 9 मिसाल के तौर पर उसके अंदर बेजियर टूल और छोटी छोटी शेप्स बनाना, पहले वहाँ काम करे और फिर इलस्ट्रेटर पे मुंतकिल हो, या डायरेक्ट इलस्ट्रेटर शुरू कर दे। अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग की अलिफ बे भी नहीं आती, कोरल ड्रा तो दूर की बात है, अलिफ बे भी नहीं आती, तो तब भी इंशाल्लाह आप बहुत कुछ सीखेंगे। हमारा ये कोर्स जो है ना, ये बिल्कुल आप समझ लीजिए कि एक बच्चे को उंगली से पकड़ कर लेके चलना होता है। मेरा बच्चे से याद आया, मेरा एक स्टूडेंट है, 9 साल का था, 9 साल का बच्चा,
ओकाड़ा से था। तो वो मेरे ग्राफिक का स्टूडेंट रह चुका है सबसे कम उम्र, और उसकी भी मैंने डिजाइनिंग फिर देखी है ना। मतलब सिर्फ ये नहीं कि उसने मुझसे पढ़ा, उसने फिर मुझे प्रैक्टिस भी अपनी दिखाई थी। उसके एक चचा था, उसने उसको ऐड करवाया था। तो जब 9 साल का बच्चा सीख सकता है तो इंशाल्लाह आप भी सीख लेंगे। और दूसरी बात ये कि मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक ले जाता हूँ, तो आपके लिए इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं होगी। जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सर एज अ हाउस वाइफ और मदर हम क्लास ठीक से नहीं ले सकते, बच्चों की तरफ तवज्जो और क्लास के दौरान डिस्ट्रैक्शन होती है, इसलिए रिकॉर्डिंग मिलने से हम नाइट में ठीक से समझ पाते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग आपको मिल जाया करेगी आसिफा, टेंशन न लें, मैं भेज दिया करूँगा। सर मैं खुदा की कसम अभी भी कमरे से बाहर जाकर कनेक्ट करके फिर अंदर आता हूँ। बाहर सर्दी बहुत ज़्यादा है और नेट तो माशाल्लाह पाकिस्तान मुबारक में, और हम बेचारे तो हैं बलूचिस्तान से। तो यहाँ इंशाल्लाह टेंशन न लें, आप लोगों की यही मेहनत और यही मुशक्क़त जो है ना इंशाल्लाह आपको कुछ बना कर दिखाएगी। तो आप जुड़े रहें, प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ से। नेक्स्ट किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। सर आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, शुक्रिया जी। मैं तो एक्सप्लेन इंशाल्लाह बहुत अच्छा करूंगा, लेकिन मेरी आपसे भी उस तरह की तवक्को है आप लोगों से कि आप लोग भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया करें जो मैं पढ़ाऊं इंशाल्लाह। एक्सरसाइज के हवाले से बता दें, जाहिर है कि आज एक तारुफी क्लास थी, आज हमने आउटलाइन बता दी मुख्तसर सी। ये हमारी आउटलाइन जो है ना, ये मुख्तसर आउटलाइन थी। इसका ये मतलब नहीं है कि हमने सिर्फ यही चीज़ें पढ़नी है, हमने और भी बहुत कुछ पढ़ना है इंशाल्लाह। तो आप लोग साथ देंगे और आप लोगों का साथ मुझे होगा प्रैक्टिस की सूरत में। आप प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग मुझे दिखाएंगे कि आप लोग क्या कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह हमने और भी बहुत कुछ पढ़ना है और भी बहुत कुछ चीज़ें हमने इंशाल्लाह समझनी है। तो आज की क्लास जो थी वो सिर्फ आउटलाइन के हवाले से थी, तारुफी क्लास थी। तो आज की क्लास की तो कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई प्रैक्टिस नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे तो मैं तब इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि आज की क्लास की आपने क्या प्रैक्टिस करके ग्रुप में शेयर करनी है। चले जी, खुश रहे, मज़े करें, कल की क्लास में मुलाकात होती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।